हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सब एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग आंसर जरूर कमेंट करते रहें जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। और अभी अगर आप जुड़े हुए हैं तत्काल, तो आप इसके लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के पास जिनका एग्जाम आ गया है, ताकि सबका एग्जाम बेहतर जाए। ठीक है, तो जिनका एग्जाम आ गया है, जिनका एग्जाम तो शुरू ही हो गया है, तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम दीजिए आप लोग। ठीक है, रिलैक्स होकर के जाइए बिल्कुल। ठीक, स्ट्रेस नहीं लेना है और एग्जाम को फोड़ के आएंगे, आई नो। तो चलिए क्वेश्चंस को सीधा हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं ये सारे अपने क्वेश्चंस। तो हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है कि एक कोड दिया गया है जिसमें कहा गया है कि x इक्वल टू, फिर एक लिस्ट बनाई गई है, आप देख पा रहे हैं, फिर y इक्वल टू एक्स, और फिर यहाँ पे है कि y डॉट अपेंड, और फिर यहाँ पे 4। तो हुआ क्या कि एक लिस्ट बनी है और उसी लिस्ट को y नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया गया है, और y वेरिएबल को कॉल करके यहाँ पे अपेंड फंक्शन के द्वारा उसके अंदर कोई वैल्यू पास की जा रही है, और फिर यहाँ पे प्रिंट कराया जा रहा है किसको, x को। अब हमें इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। देखो, अगर इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू को एक तरीके से जब कॉपी कराते हैं, ठीक है, और जब यहाँ पे किसी भी प्रकार का वैल्यू अपेंड कराएंगे y को ना, तो x में जाकर के भी चेंजेस होगा, यानी कि इसका फिर राइट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन कि प्रिंट टाइप, और फिर यहाँ पे है 5। इसका आउटपुट पूछा है कि ये किस प्रकार के डेटा टाइप में आएगा। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। ठीक है, इसका डेटा टाइप इंट होता है। हाँ, ये टपल में होता, आप कह सकते हैं कि सर डबल ब्रैकेट लगा है, फिर कैसे। देखो, जब सिंगल वैल्यू टपल में होती है ना, तो वहां पे ऐसे 5 कॉमा, एक कॉमा लगा होता है ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर ऐसे सिर्फ लिखा है तो वो इंट में आएगा, अगर यही एक कॉमा लग गया होता तो अभी ये तुरंत टपल में कन्वर्ट हो गया होता, फिर हम कहते हैं ये टपल है। ओके, अगर कॉमा नहीं लगा है, सिंगल वैल्यू है, तो हम इसको इंट मानेंगे। क्लियर। आगे है हमारा a इक्वल टू 10, फिर डेफ, फिर फंक्शन यहाँ बनाया गया है जिसमें यहाँ पे a इक्वल टू 5, फिर फंक्शन कॉल किया गया है, यहाँ से पैरामीटर में वैल्यू भेजी जा रही है। ठीक है, प्रिंट a, मतलब यहाँ से सॉरी a को कॉल कराया गया है, तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रिंट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद फिर देखते हैं नीचे हम। तो फिर अगला क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे कुछ कोड लिखा गया है, फॉर i इन रेंज 3 प्रिंट i एल्स प्रिंट डन। इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि देखो, पहले तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये प्रिंट करता चला जाएगा वैल्यू को, और यहाँ स्टार्टिंग नंबर जब नहीं दिया गया होता है तो हमेशा 0 से नंबर प्रिंट होता है, और यहाँ जो कुछ भी वैल्यू डिजिट रहती है उससे एक कम तक प्रिंट होगा। यानी इसका राइट आंसर होगा 0 1 2, और फिर लास्ट में ये डन भी प्रिंट होगा। ठीक है, डन भी प्रिंट होगा। ओके, फिर पांचवा है जिसमें x इक्वल टू पाइथन लिखा गया है, फिर प्रिंट, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्लाइसिंग यूज की गई है और इसका आउटपुट पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ इसका राइट आंसर बी वाला होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। प्रिंट, फिर बुलियन, और फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डबल कोट्स लगा के छोड़ दिया गया है और आउटपुट पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, फॉल्स, कुछ नहीं है तो वो 0 डिफॉल्ट मानेगा और यहाँ फॉल्स देगा। और फिर यहाँ पे एक लिस्ट बनी है, प्रिंट ए, यानी लिस्ट को कॉल करके इनटू 2 किया गया है, तो क्या होगा इसमें कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स वापस 2 बार रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बी वाला राइट आंसर है। प्रिंट, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऑपरेटर, अब इस ऑपरेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये आपने जो डिविजनल ऑपरेटर लगाया है इसका काम क्या होता है। तो ये क्या करेगा, भाग देगा और भागफल को दिखाता है और दशमलव में दिखाएगा, तो यानी यहाँ पे ये राइट आंसर डी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट, और इसके बाद देखो यहाँ पे 4 डिवीजन लगा हुआ है, तो ये भी भागफल को ही दिखाता है, लेकिन क्या कहता है कि भैया आउटपुट हम दशमलव में नहीं ले जाएंगे। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x इक्वल टू नन, फिर टाइप में x के टाइप की जांच कराई जा रही है, यहाँ पे इसके टाइप हो जाएगा नन टाइप। ठीक है, इसका टाइप होगा नन टाइप। ठीक,
फिर 11th में है, देखो दो स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग क्यों है? क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। जब कोई चीज डबल कोट्स के अंदर आ गई है तो वो स्ट्रिंग हो जाएगी। और जब ये स्ट्रिंग है तो प्लस इनको कॉन्केनेट करेगा, यानी 5 3 को ऐसे प्रिंट कर देगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर 12 वाले में क्या बोला गया है कि फिर एक स्ट्रिंग है पाइथन, फिर यहाँ स्लाइसिंग यूज किया गया है। अब इसका आउटपुट पूछा जा रहा है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, YTH ये प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ इंडेक्स से इसको लेगा और इसको लेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अच्छा इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ये सब कुछ थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, स्लाइसिंग अगर आपको नहीं आइडिया है तो एक बार आप फिर से कंफर्म कर लीजिए, जैसे भी जहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि a इक्वल टू, फिर यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है और इसके बाद यहाँ इंसर्ट फंक्शन लगाया गया है, a डॉट इंसर्ट, फिर 1,9। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर इसका, यानी एक बार फिर से हम देख लेते हैं, a इक्वल टू 1,2,3, ठीक है। फिर इंसर्ट फंक्शन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1923, ठीक है। ये चीज जाकर के यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी स्टार्टिंग में, अपन लास्ट में ऐड करेगा इंसर्ट यहाँ शुरुआत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर होगा यहाँ पे लेन, फिर यहाँ पे सेट, करली ब्रेसेस है, फिर कॉमा लगा के वैल्यू पास की गई है और लेन फंक्शन है। तो इसका आउटपुट पूछा गया है, तो आउटपुट यहाँ पे 3 आएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 4 एलिमेंट दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन सेट क्या करता है, सेट के अंदर जब लेन लगाया जाता है तो ये कहता है अगर कोई एलिमेंट 2 बार है ना, हम उसको एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है। कोई चीज डुप्लीकेट हो गई है तो वो एक ही बार काउंट की जाएगी। फिर यहाँ पे है x इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे अब डिक्शनरी, ये देखो की एंड पेयर के रूप में वैल्यू को लिखा गया है, तो ये डिक्शनरी बनाई गई है और गेट फंक्शन यूज किया गया है। पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसको अगर आप रन करेंगे तो आपको रिजल्ट नजर आएगा नन, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट जो नजर आएगा वो नन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेफ, फिर फंक्शन बनाया गया है x, फिर x इंटू एक्स और प्रिंट यहाँ किया गया है फंक्शन को कॉल करके। यहाँ पे वैल्यू, यहाँ एक पैरामीटर भेजा गया है 2, ठीक है। यहाँ से 2 इसके अंदर जाएगा, तो इसका आउटपुट बोला जा रहा है क्या है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि ये 2 जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से आएगा 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, जब इसका गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 4। फिर प्रिंट लिस्ट और रेंज 2,10,2, ठीक है। ये स्टेप दिया गया है, ये जो है ना ये स्टेप है, और जो बताया गया है कि स्टार्टिंग कहां से होगी 2, और लास्ट बताया गया, हमें पता है कि जितना यहाँ दिया है एंड पोजीशन, उससे n-1 ही प्रिंट होता है, ठीक है। यानी इसका अगर हम आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट बन जाएगा 2 4 6 8, ठीक है। 8, 2 का गैप क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बोला गया है कि 2 का गैप करके प्रिंट करना है। जो तीसरे नंबर पे होता है वो स्टेप होता है कि कितना गैप करके प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे प्रिंट टाइप और इसके बाद में करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और पूछा गया है कि बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, ये क्या टाइप प्रिंट करेगा, तो ये टाइप प्रिंट करेगा डिक्शनरी, ठीक है। एक एम्प्टी डिक्शनरी है ये। और आगे है x इज इक्वल टू 5, प्रिंट x इज ग्रेटर देन 3 एंड, देखो ऑपरेटर आ गया यहाँ पे, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड x इज लेस देन 10। तो इसका आउटपुट क्या होगा, अब इसका आउटपुट क्या होगा भाई, ठीक है। तो इसके आउटपुट की अगर हम जांच करें तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। देखो यहाँ पे कैसे, x की क्या वैल्यू है 5, हमने कहा 5 जो है ये बड़ा हो रहा है किससे, 3 से, क्या ये बड़ा है, पता चला यस ट्रू है ये। तो जब ट्रू है तो ट्रू को दिखाया जाता है 1 से, तो यहां हमने लिख लिया 1। फिर यहाँ x जो है ये लेस देन है, x यानी कितना 5 लेस देन है किससे, 10 से, तो बिल्कुल ये भी ट्रू है। तो एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों इनपुट 1 1 आ रहा है तो रिजल्ट 1 आएगा, और 1 को किससे दिखाते हैं, ट्रू से, इसलिए ये क्या आ गया, ट्रू, ठीक है। ओके, थोड़ा सा लॉजिकल गेट वगैरह भी समझ के रखिए कैसे काम करते हैं। आगे है फिर प्रिंट ORD, फिर यहाँ पे a लिखा गया है, इसका आउटपुट पूछ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आउटपुट होगा 65, ठीक है। 65 आस्काई नंबर वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये 65 इसका आउटपुट आएगा। फिर कैरेक्टर, फिर यहाँ 66 लिखा गया है, इसका राइट आंसर, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी बी इसका राइट आंसर है।
और फिर 22 में बोला गया है ए, फिर यहाँ पे टपल बनाया गया है, इंडेक्स नंबर 0 कॉल किया गया है, यानी इसको टारगेट किया जा रहा है 1 को, और यहाँ फिर 5। तो इसका आउटपुट पूछा जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा 22 वाले का। तो चलिए फटाफट आप क्वेश्चन का इसका आंसर दीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप तुरंत बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? एरर। क्यों एरर आएगा? क्यों एरर आएगा? तुरंत वीडियो स्टॉप करिए और बताइए क्यों एरर आएगा। चलिए मैं आंसर बताता हूं। इसका आंसर क्या है क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है, ठीक है, यानी चेंज नहीं किया जा सकता, और यहां हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू को, तो वैल्यू बदलेगी नहीं क्योंकि टपल्स में है और टपल बदलता नहीं है, तो इसलिए एरर आएगा। आगे है कि प्रिंट, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा है 5, और ये क्या करता है? ये कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, 5.0, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू फ्लोट में लिखा गया है, तो पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। अब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ट्रू, दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है हेलो, फिर यहाँ पे है डॉट, अपर फंक्शन कॉल कर दिया गया है, इसका आउटपुट बताना है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा कि अपर फंक्शन इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। फिर है प्रिंट सम, और फिर यहाँ पे कुछ लिस्ट बना के वैल्यू डाली गई है, इसका आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? सम फंक्शन है ना, तो सम फंक्शन जोड़ देगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर प्रिंट मिन, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से वापस कुछ है, तो यहाँ पे मिन फंक्शन है, और आप जानते हैं कि मिन फंक्शन काम क्या करता है? मिनिमम नंबर निकालता है, तो इस लिस्ट में मिनिमम नंबर क्या है? 2। फिर यहाँ पे कुछ कोड है, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, फिर x, अब देखो यहाँ पे वैल्यू को क्या किया जा रहा है, एक तरीके से स्वैप किया जा रहा है ना, यानी कि y की वैल्यू x में और x की वैल्यू y में भेजी जा रही है, और फिर x और y को प्रिंट कराया जा रहा है। ये नंबर स्वैपिंग का एक प्रोग्राम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, ठीक है, यानी अब y की वैल्यू चली गई है x में और x की वैल्यू चली गई है y के अंदर, तो यहाँ पे 20 और 10 ये प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट टाइप, और फिर लिखा गया है ट्रू। अब इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट क्या होगा? ट्रू किस चीज को दिखाता है? ये किस डेटा टाइप है? कौन सा? ये है बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। क्वेश्चन आज के बहुत बढ़िया है, सारे क्वेश्चन बढ़िया से समझ के याद कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, संभवतः कुछ क्वेश्चन मैच होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? यहाँ आउटपुट क्या है? ये बुलियन, ये एक बुलियन डेटा टाइप आपका होता है। फिर इसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पे पाइथन, फिर फाइंड और फिर ओ। अब इसका आउटपुट क्या होगा भाई? तो इसमें आउटपुट क्या आने वाला है हमारा? ये निकाल के बताएगा हमारा क्या? इंडेक्स नंबर, जैसे ये P 0 पे है, Y 1 पे है, T 2 पे है, H 3 पे है, और ये 0 कितने पे है? 4 पे, यानी इसका इंडेक्स नंबर कितना है? इसका इंडेक्स नंबर 4 है। फाइंड इंडेक्स नंबर को बताता है, याद रखना। फिर यहाँ पे लिखा है नॉट फॉल्स, ठीक है, नॉट ऑपरेटर, फिर यहाँ फॉल्स। इसका आउटपुट पूछ रहा है, तो देखो इसका आउटपुट क्या? नॉट है ना, तो नॉट हमेशा उल्टा कर देगा रिजल्ट को, ठीक है, याद रखिए, नॉट लगा हुआ है तो रिजल्ट को उल्टा कर देगा। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू, यानी बी वाला। तो आज के ये 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। आज मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, संभवतः क्वेश्चन मैच हो जाएं, और या फिर इससे मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा जरूर आज के इस टेस्ट से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन सही से समझ में आ गए हो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं थे, सिंपल ही थे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, यानी M4 की क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।